जम्मू का पहलगाम, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर आतंकियों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल पर खून की नदी बह गई थी। आज हम आपको बताएंगे इस घटना से जुड़ी वो सच्चाई जो मीडिया में कहीं भी नहीं दिखाई गई है। दोपहर ठीक 2 बजे वेस्टर्न वैली में, जो पहलगाम से महज 7 किलोमीटर दूर है, 5 आतंकी जंगल के साइड से निकले जिन्होंने इंडियन आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। लोगों को लगा कि ये इंडियन आर्मी का कोई साधारण सा ड्रिल है, जो कि इन इलाकों में होना बहुत ही आम बात है। पर थोड़ी ही देर में उन्होंने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यह जगह अपने हरे भरे मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। मतलब सीधा सा था कि फंसे हुए लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आतंकवादी AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और सेना की वर्दी पहने हुए थे। यह एक आम हमला नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी। इस अटैक में सबसे खतरनाक बात यह थी कि आतंकियों ने सबसे धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया। आंध्र प्रदेश की एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति से कलमा पढ़ने को कहा। जब उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। वहीं पर संजय लेले जैसे बहादुर थे, जिन्होंने गर्व से बताया कि वो हिंदू हैं, और बताते ही अगले पल उसे भी गोली मार दी गई। वहाँ पर एक बहादुर था जिसका नाम सैयद हुसैन शाह था, जो एक पोनी ऑपरेटर, यानी वो लोग जो घोड़े और खच्चर की मदद से पर्यटकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कश्मीरी मुसलमान था। उन्होंने बहादुरी से लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। देश के लिए इस बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। इस हमले में 36 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि किन किन राज्यों के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र से 6, गुजरात और कर्नाटक से 3-3 लोग, और अन्य राज्य के भी कुछ लोग हैं जो इस हमले में मारे गए। इस हमले में हाल में ही शादी करने वाले एयरफोर्स और नेवी के अधिकारी, आईवी का एक सदस्य और हरियाणा का एक नौसेना लेफ्टिनेंट जो अपने हनीमून पर आए थे, इन लोगों की भी इस हमले में जान चली गई। रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा है, जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, जो पाकिस्तान सेना के पूर्व पैरा कमांडो में भी रह चुका है। क्या इससे साफ साबित नहीं होता कि पाकिस्तान का हाथ इस हमले में था? हमले के 4 दिन बाद पाकिस्तान घबरा गया और TRF ने अचानक अपना दावा वापस ले लिया और भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया, क्योंकि भारत ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। हमले के तुरंत बाद भारत ने इतिहास में पहली बार सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के सारे वीजा को भी रद्द करके पाकिस्तानी राजनेताओं को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। और दूसरी तरफ दक्षिण कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा ह्यूमन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को कई बार घेरा, एक बार गोलीबारी भी हुई, पर वो अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का समर्थन किया। इजरायली राजदूत ने इस हमले की तुलना हमास के हमलों से की। पूरी दुनिया जानती है कि यह कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया आतंकवाद है। इस मामले के बाद कश्मीर के पर्यटन पर गहरा चोट पहुंचा है, जो वहां के लोगों के इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान का मेन मकसद है कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ाना और फिर वहां के युवा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। क्या पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, या फिर ये हमला दोनों देशों के शांति के लिए नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा? याद रखिए, 26 निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पहलगाम याद दिलाता है कि आतंकवाद से लड़ाई में अभी लंबा रास्ता तय करना है, पर भारत ने हमेशा साबित किया है कि हम झुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।